नमस्कार, मेरा नाम रुको है। मेरी मातृभाषा अंगिका है। मैं आपकी मेंटोर। आज आपको अंगिका भाषा की व्याकरण के बारे में महत्वपूर्ण पाठ का बोध कराऊंगी। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंगिका भाषा में वर्णों का उच्चारण हिंदी भाषा के वर्णों का उच्चारण से भिन्न है। अंगिका भाषा के मुकाबले हिंदी भाषा में वर्णों की उच्चारण प्रक्रिया अलग है। आइए अंगिका भाषा में वर्णों के उच्चारण को हिंदी के माध्यम से समझते हैं। अंगिका भाषा के उच्चारण में ह्रस्व रि का उच्चारण री व दीर्घ रि का उच्चारण भी री ही होता है। अंगिका में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है। जैसे क वर्ग का उदाहरण अंक, च वर्ग का उदाहरण चंचू, ट वर्ग का उदाहरण खंड, त वर्ग उदाहरण संधि, प वर्ग का उदाहरण दंभ। किंतु अब अंगिका भाषा में इन उक्त नियम का पालन नहीं होता है। अब सभी पंचवर्णीय व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। लिखाई, छपाई और टंकन में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है। इससे स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में भी गति आएगी। अंगिका में उपर्युक्त पंचमाक्षरों का प्रयोग अब निम्नलिखित प्रकार से होता है। जैसे संधि से अनुस्वार संधि, दंभ से अनुस्वार दंभ, अंग से अनुस्वार अंग, खंड से अनुस्वार खंड, चंचू से अनुस्वार चंचू। अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक नेजल साउंड ध्वनि है। इस ध्वनि के उच्चारण में मुंह बंद कर नाक से पूरी सांस ली जाती है। जैसे कंबल, कंपन, खंडन, जंतु, हंस। आज स्थिति यह है कि शब्द चाहे तत्सम हो या तद्भव, देशज हो या विदेशज, सभी स्थानों पर पंचवर्णों तथा अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग वर्ण पर बिंदु लगाकर किया जाता है। जैसे पम, कंकड़, झारखंड, रंगीन, संगीत। इस प्रकार अंगिका ने पंचवर्णीय ध्वनियों के प्रयोग में संस्कृत से आजादी बरती है। इस दिशा में कहीं कहीं अराजकता भी पाई जाती है। कहीं पंचवर्णीय का प्रयोग होता है, कहीं अनुस्वार का और कहीं दोनों का। एक महत्वपूर्ण बात याद रखें कि अंगिका भाषा में इन कंठांग, तालुन्य और मूर्धन्य न का उच्चारण केवल दंत न होता है। यदि आपको कारण, वर्ण, कर्ण, दर्पण जैसे शब्द मिले तो इन सभी शब्दों का उच्चारण कारण, वर्ण, कर्ण, दर्पण होगा। आप चाहें तो मूर्धन्य न का उच्चारण कर सकते हैं, ये पाठक पर निर्भर करता है। मैं आप सभी के लिए और वीडियो लेकर आऊंगी ताकि आप अंगिका भाषा को और अच्छे से जान सकें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से ABS1 अंगिका पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहो ABS अंगिका। अपने सफेनु भेंट होते। धन्यवाद।